हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्लोबल एंड लोकल अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट एल्गोरिथम। ग्लोबल अलाइनमेंट समझने से पहले मैं आपको पेयर वाइज अलाइनमेंट बताना चाहती हूँ। पेयर वाइज अलाइनमेंट क्या होता है? पेयर वाइज अलाइनमेंट नेम से ही पता चल रहा है हमें। पेयर बनाएंगे, किसी भी सीक्वेंस के हम पेयर बनाएंगे, उसके बाद उसकी हम अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज चाहिए होती है, कहाँ पे कितने मैचेस है। मैं पेयर वाइज अलाइनमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ। वो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सीक्वेंस 1 ले ली और सीक्वेंस 2 ले ली। इसकी जो सीक्वेंस चेन है हमारे पास वो सब ए है, टी है, जी है, सी है, ए टी। सपोज हमने एक ये ले ली सीक्वेंस 1। अब इसके अगेंस्ट में हम एक सीक्वेंस 2 लेंगे जिसकी सिमिलैरिटी होगी टी टी जी जी ए टी। तो ये हमने दो सीक्वेंस ले ली। अब हमें इसकी सिमिलैरिटी चेक करनी है। तो मतलब जैसे हमने दो सीक्वेंस ली तो इन दोनों सीक्वेंस को लेके जब भी हम कोई भी सीक्वेंस सिमिलैरिटी कर रहे होते हैं तो उसे हम पेयर वाइज कहते हैं। और इसमें हम फाइंड करेंगे जैसे ये इसकी और इसकी, ये यहाँ पे इस रीजन में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहा है। तो पेयर वाइज सीक्वेंस सिमिलैरिटी में क्या होता है, हम दो सीक्वेंस लेते हैं, मतलब पेयर बनाते हैं। पहले सीक्वेंस के कंपेयर में दूसरा सीक्वेंस लेते हैं और इसकी सीक्वेंस सिमिलैरिटी को चेक करते हैं। तो ये था हमारा पेयर वाइज सीक्वेंस सिमिलैरिटी। अब इस पेयर वाइज के अंदर ही हमारा ग्लोबल एंड लोकल अलाइनमेंट आता है। ओवरऑल गोल था हमारा पेयर वाइज अलाइनमेंट का वो यही था कि बेस्ट सिमिलैरिटी किसी भी सीक्वेंस के बीच में ढूंढी जाए और उस ताकि जो भी करस्पॉन्डेंस रेसिड्यूज हैं उनके बीच में मैक्सिमम सिमिलैरिटी हमें मिले। तो इसको करने के लिए जैसे कि हमें किसी भी पेयर वाइज सीक्वेंस के सिमिलैरिटी को मैच करने के लिए एक सीक्वेंस को दूसरे सीक्वेंस के साथ थोड़ी बहुत शफल करनी पड़ती थी कि ताकि हमें बेस्ट सिमिलैरिटी के रिजल्ट मिले। तो इस मेथड को करने के लिए जो अभी हमारे पास ये रिलेटेड शिफ्टेड मतलब एक सीक्वेंस के साथ में जो भी सीक्वेंस की सिमिलैरिटी हमें करनी थी उसके लिए हमें दो मेथड यूज पड़ते थे, एक ग्लोबल एक लोकल। इन दोनों मेथड की हेल्प से हम जो भी हमारी जो सीक्वेंस होती थी उसकी सिमिलैरिटी पेयर वाइज अलाइनमेंट में हम बहुत ही इजीली फाइंड करते थे। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्लोबल अलाइनमेंट में। जनरली तो जो भी टू सीक्वेंस अलाइनमेंट हो रही होती है उसे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो दोनों ही सिमिलर है ओवर द इंटायर लेंथ। और जो भी हमारी ग्लोबल अलाइनमेंट होती है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमने स्पीसीज ले ली, कोई भी एक स्पीसीज ले ली जिसकी सीक्वेंस है, स्पीसीज नंबर 1 की जो सीक्वेंस है वो है टी टी जी सी ए टी जी या डॉट 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 डॉट, मतलब सीक्वेंस हमारी है। और हमने जो भी सेकेंड जो भी रिलेटेड स्पीसीज लिए, ये दोनों का एक तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनका जो एवोल्यूशनरी जनरेशन है वो सेम है, वो सेम एंसेस्टर से डिवाइड होके आते हैं। तो फिर हमने इसकी जो सेकेंड सीक्वेंस ली है वो ए है, टी सी जी ए टी सी। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में ये होता है कि जो भी हमारी जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी पेयर वाइज अलाइनमेंट में होती है वो पहला तो होती है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होती है, और ये भी अज्यूम किया गया है कि जो टू सीक्वेंसेस होती है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सेम होने की उसकी संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट में ये आइडेंटिफाई किस तरह करता है, तो ये दोनों ही सीक्वेंस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक के पूरे को अलाइनमेंट करता है और जहाँ पे इसकी सिमिलैरिटी बन रही होती है। फॉर एग्जांपल ये दोनों सिमिलर है, ये जो रीजन है इन दोनों सीक्वेंस में सिमिलर पाया गया है। वैसे ही कुछ दूर के बाद यहाँ पे कोई रीजन आएगा जो हमें सिमिलर मिल सकता है। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में यही होता है, जो हम टू रिलेटेड सिमिलर स्पीसीज हम लेते हैं उसमें जो सीक्वेंस की सिमिलैरिटी आती है वो दोनों सीक्वेंस एक तो पहला अज्यूम किया जाता है कि वो दोनों ही सेम होंगे ओवर देयर इंटायर लेंथ
उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे पास मैचेस आते हैं वहाँ वहाँ हमें स्कोर्स मिल जाते हैं। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में यही होता है। ये तो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के लिए होता है, पर जो डाइवर्जेंट स्पीसीज होती है, जो कि मतलब इसकी सीक्वेंस कुछ और होंगी और दूसरे वाले की सीक्वेंस टोटली थोड़ी डिफरेंट होगी, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ग्लोबल अलाइनमेंट फेल हो जाता है, उसे वो अलाइनमेंट पूरी तरह से नहीं करके बता सकता है। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है हमारा लोकल अलाइनमेंट। वेल अलाइनमेंट था उसमें कि क्या डिसएडवांटेज थी कि वो पूरे के पूरे लेंथ को हमारा आइडेंटिफाई करता था, और उसमें जो भी हाईएस्ट सिमिलैरिटी रीजन होते थे उनको वो अलाइन कर देता था। तो उसके अदर हैंड लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है, ये अभी भी एक क्वेश्चन जैसा है कि मतलब जो भी हमारे टू सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि ग्लोबल अलाइनमेंट में ये मैंने बोला था कि मतलब वो इंटायर लेंथ सेम होता है ऐसा अज्यूम किया गया था, पर लोकल में वो इंटायर लेंथ सेम हो, जैसे टू सीक्वेंसेस जो हमने ली वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम होंगी इंटायर लेंथ, मतलब स्टार्टिंग के एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक जो भी सीक्वेंस हमने लोकल अलाइनमेंट के लिए ली है वो सेम होगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि मतलब जो भी हमने अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट किस बेसिस पे होती है, अलाइनमेंट लोकल अलाइनमेंट में इस बेसिस पे होती है कि जहाँ पे भी सीक्वेंस में मैक्सिमम सिमिलैरिटी लोकल रीजन में मिल रही होती है वहीं पे ये अलाइनमेंट करती है और मैक्सिमम हमें रिजल्ट दिखाती है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी सीक्वेंस में, टू डिफरेंट सीक्वेंस में या डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस में जहाँ पे भी हाईएस्ट लोकल रीजन में जहाँ पे भी हाईएस्ट सिमिलैरिटी मिल रही होगी वहाँ पे ये हमें सिमिलैरिटी शो करेंगे और हमें दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को सिमिलैरिटी करके हमें बताएंगे। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारा डीएनए और प्रोटीन का कंजर्व सीक्वेंस होता है वो हमें पता चल जाता है, और जिसका नाम ही लोकल अलाइनमेंट है तो उसी से समझ याद रखने का अच्छा तरीका है कि लोकल मीन्स किसी भी लोकल अपने आसपास के जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होंगे वहाँ पे जितने भी सर्चेस मिलेंगे हाईएस्ट सिमिलैरिटी के साथ वहीं पे जाके ये मैच करेगा और हमें हाईएस्ट सिमिलैरिटी शो करेगा। और ये जो लोकल अलाइनमेंट का मेथड है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट है डाइवर्जेंट बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को, जो भी बायोलॉजिकल सीक्वेंस को कंटेन करता है उन्हें सिमिलर करने के लिए। और जब उन्हें अलाइनमेंट हो जाता है तो वो मोटिव्स और डोमेन्स को रेफर हो जाते हैं, मतलब उनका नाम मोटिव्स और डोमेन हो जाते हैं। तो मैंने लोकल अलाइनमेंट की ग्लोबल अलाइनमेंट की एग्जांपल दी थी कि पूरे सीक्वेंस सिमिलैरिटी में कैसे होते हैं, मैं एक लोकल की आपको एग्जांपल बना के दी। तो हमने टू सीक्वेंसेस ले ली, टू सीक्वेंसेस या डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो सकती है, ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं होंगे, पर लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है जैसे कि मैंने बताया ये एक हाईएस्ट सिमिलर रीजन को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसमें से जो भी लोकल रीजन में जहाँ पे ज़्यादा सिमिलैरिटी है ये वहाँ पे शो करता है। इसका मतलब कि ये जैसे हमने पहले कोई भी बड़ी सीक्वेंस दो ले ली, उसके हमने ग्लोबल अलाइनमेंट कराई, ग्लोबल अलाइनमेंट कराने के बाद जो हमारे पास पोर्शन आया सिमिलर वाला उसकी हम लोकल अलाइनमेंट करेंगे तो वो हाईएस्ट सिमिलैरिटी जो उस सीक्वेंस में है लोकल एरिया में वो हमें बताएगी। तो यहाँ पे हमने दो सीक्वेंसेस ले लिए, सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 1 2 में अब इसमें कहाँ सिमिलैरिटी ज़्यादा है, इस पोर्शन में जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो हमारा लोकल अलाइनमेंट है वो हमें ये बता देगा कि जो भी हमारे सीक्वेंस की सिमिलैरिटी है वो कहाँ पे है और कितनी ज़्यादा है, इनमें उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है किसी भी सीक्वेंस का, वैसे सीक्वेंसेस तो बहुत बड़ी बड़ी होती है और वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हो सकती है। तो ये था हमारा लोकल अलाइनमेंट। अब मैं ब्रीफ में आपको एक लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट को एक डायग्राम के फॉर्म में उसके डिफरेंस बता देती हूँ। तो मैंने डिफरेंस के लिए एक रफली एक डायग्राम बनाया है जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो ये जो डायग्राम है ऊपर की 2 लाइंस वो है हमारी ग्लोबल अलाइनमेंट की, और जो सेकंड है ये है हमारी लोकल अलाइनमेंट की। जहाँ पे भी आपको ऐसी शेडिंग वाली लाइन दिख रही है उसका मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे एरिया मैच कर रहा है, और जो भी मैंने डॉटेड लाइन बनाई है उसका मतलब ये होता है कि वो एरिया वहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो हमारे पास सीक्वेंस 1 है और सीक्वेंस 2 है। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में मैंने जैसा बताया था कि जो भी सीक्वेंस होती है वो पूरी की पूरी अलाइन होती है,
और वो एक तो ऐसा माना जाता है कि वो इंटायर लेंथ सिमिलर होंगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने शो किया ये और ये एरिया यहाँ पे सिमिलर है, तो यहाँ पे हमारे मैचेस काउंट हो गए हैं, और यहाँ पे सिमिलर नहीं है तो वो वहाँ पे सिर्फ ब्लैंक है, या यहाँ पे मिसमैच है, यहाँ पे मैचिंग नहीं हुई है। और लोकल अलाइनमेंट में क्या होता है, लोकल अलाइनमेंट में सिर्फ जहाँ पे ही सिमिलैरिटी है, लोकल एरिया में हाईएस्ट सिमिलैरिटी है, वो वहीं पे सिमिलैरिटी काउंट करेंगे और मैचेस हमें दिखेंगे। और जहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है उन सीक्वेंस को लोकल अलाइनमेंट में वहाँ पे पूरी एंड टू एंड उसकी रीडिंग होती ही नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस जो कि मैंने इस डायग्राम की हेल्प से बताया था। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो ये है नेक्स्ट हमारे एग्जांपल जिसके हेल्प से हम समझेंगे ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट क्या होती है। तो ये है एक डायग्राम जो कि है ग्लोबल अलाइनमेंट की, और ये है लोकल अलाइनमेंट की। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या होता है, जो तुम्हारी टू सीक्वेंसेस हैं वो पूरी की पूरी अलाइन होती है, और उसमें ढूंढा जाता है कहाँ कहाँ ज़्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे स्टार्टिंग में देखा तो एक सिमिलैरिटी मिली, फिर कुछ दूर कुछ टाइम के बाद फिर कुछ एक सिमिलैरिटी मिली, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मैक्सिमम सिमिलैरिटी जो है वो फाउंड हुई, यहाँ पे जो कि है वो मैक्सिमम सिमिलैरिटी हमें मिल गई इस रीजन में। उसके बाद हमारे फिर आगे चले तो फिर कुछ थोड़ी सी सीक्वेंस मिली। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या हुआ, पूरी सीक्वेंस को अलाइन किया गया, और वहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम सिमिलैरिटी मिली या कम सिमिलैरिटी मिली, ग्लोबल अलाइनमेंट में ने सबको प्रेजेंट किया। पर लोकल अलाइनमेंट में ऐसा नहीं होता है। लोकल अलाइनमेंट में पूरी की पूरी सीक्वेंस को रीड नहीं की जाती, और जहाँ पे कम सिमिलैरिटी होती है उसे प्रेजेंट नहीं किया जाता। इसमें लोकल एरिया में जहाँ पे ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी ये बस उसी को प्रेजेंट करेगा। मैंने दोनों ही सेम सीक्वेंसेस ली हैं, और यहाँ पे दोनों ही सेम सीक्वेंस में लोकल अलाइनमेंट में, जैसे लोकल अलाइनमेंट की डेफिनेशन हमें बताती है, लोकल रीजन में हाईएस्ट सिमिलैरिटीज जहाँ पे होंगी वहीं पे ये शो करेंगी। तो यहाँ पे इस सीक्वेंस की ही बात की है मैंने, इस सीक्वेंस में यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिली, तो लोकल अलाइनमेंट ने बस इसे ही प्रेजेंट किया। तो ये था हमारा डिफरेंस लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट में। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेरी को ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और आज का हमारा टारगेट है 50 लाइक्स और 10 न्यू सब्सक्राइबर जो हमारे न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं। और अब से मैंने जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसका एक MCQ के तौर पे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिसको 10 सेकेंड के टाइमर के साथ एक मैं वो शो करूँगी क्वेश्चंस, जिसका आप रिप्लाई करेंगे, ताकि जो भी आपने पढ़ा है या रिवाइज उसका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।